आज कोई चिट्ठी लिखे तो क्या उसको बोलेंगे? अब क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी चला 1959 में अमेरिका से, यूएसए से। ये टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिका नंबर 1 पे है। दुनिया का हर क्षेत्र से इन्वेंशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पावर शक्ति की बात करें, अर्थ के बारे में बात करें, टॉप है। अमेरिका का किसी भी देश नंबर 1 पे तब होता है जब उसके पब्लिक का इनकम पर कैपिटल ज्यादा होता है। तो अपने यहाँ के लोगों का जो इनकम है वो डाउन है, वहां के लोगों का इनकम बढ़ा डायरेक्ट सेलिंग से। वहां जितने भी करोड़पति लोग हैं उसमें 40% लोग डायरेक्ट सेलिंग से। अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो 40% लोग डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति हुए और हर लोगों की इनकम ज्यादा है। तो ये 1959 से चला। इंडिया में ये आया 1996 में। 2000 में एक साथ बहुत सारी कंपनियां आई, उस समय आरसीएम भी आया। क्या हुआ? 1959 में अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी चला, 1996 में इंडिया में आया, 2000 में आरसीएम और बहुत सारी कंपनियां एक साथ आई। आने का ये हुआ, इंडिया में जो अपने देखते हैं कि जो कंपनियां काम करती है उसमें हम सभी का जो नेचर है वो टेक्नोलॉजी को छेड़ने का नेचर है, जुगाड़ लगाने का है। उसमें इस टेक्नोलॉजी को लोगों ने खराब कर दिया। खराब क्या किया कि लोग इसको स्कीम बना दिया। आप यहाँ ज्वाइन करो, 5000 रुपया दो, 2 लोगों को लाओ, आपको पैसा जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया गया। अभी आपको एक प्लान बताया गया। प्लान क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग ये है कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाई, अगर प्रोडक्ट बना 10 रुपए में, कितना में? 10 रुपए में, यहां आते आते वो 25 रुपए से लेके 30 रुपया हो जाता है। कितना हुआ? 10 रुपए का प्रोडक्ट कितना में आया? 30 रुपए में। हम सामान कितना का लिए? 10 रुपए का, मिला कितना में? 30 रुपया। इसके एवज में 20 रुपया कौन ले गया? कौन लिया? तो प्रोडक्ट कंपनी बनाई, ऐड हुआ, ऐड के बाद सीएनएफ के पास आया, सीएनएफ से किसके पास आया? डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से कहां आया? रिटेलर के पास आया, तब हमारे और आपके पास आया। गैपिंग इतना सारा होने के बाद हमारे पास आता है। चलो ठीक है, ये लोगों ने किया, लेकिन ये प्रचारक क्या क्वालिटी बढ़ाया? नहीं। क्या बढ़ाया? रेट बढ़ा दिए। वजन बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। ये सारे बिचौलिया मिलके ये क्या किया कि रेट भी बढ़ाया और क्वालिटी को गिराया। अब आप बताइए कि जो इंडस्ट्री करोड़ों का लगा है, सर का पानी का फैक्ट्री चलता है, आप टीडीएस 500 का पानी देंगे लोगों को? नहीं देंगे। आप टीडीएस 500 का पानी निकालेंगे? नहीं देंगे। मतलब क्या है? जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट वो 2 नंबर बनाना नहीं चाहती है और हम प्रोडक्ट 2 नंबर लेना नहीं चाहते। फिर मार्केट में प्रोडक्ट 2 नंबर कैसे मिलता है? नहीं मिलता। कौन देता है? बिचौलिए देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा पावर है कि इस बिचौलियों को हटाया गया। टेक्नोलॉजी क्या है यही समझना। जब टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा, आरसीएम तो उड़ेगा, चलेगा नहीं। हमें टेक्नोलॉजी जिनको पता नहीं व्हाट्सएप का, जिनको इंटरनेट का, वो आज भी यूज नहीं करते। आप खोज के देखिए, आपको मिल जाएगा, खूब मिलेगा, क्योंकि उसको उसका मजा नहीं पता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है, जिस दिन ये खेल आपको पता चल जाएगा, आप तुमने छोड़ पाएंगे तो लोगों को छोड़ने देंगे। तो ये बिचौलिए को हटाया गया और इसका मार्जिन आम लोगों तक लाया गया। कहां लाया गया? आम लोगों तक। आप एक दुनिया का सर्वे देखेंगे कि हमारे इंडिया में 80% लोग आम आदमी है और 20% खास लोग हैं। 80% धक्का खाता है और 20% मजा मारता है। 80% के बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, खिचड़ी वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 500 के कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और 20% के लोग बड़े बड़े टॉप ऑक्सफोर्ड से लेकर और विदेश तक पढ़ते हैं। ये प्रोसेस था जिस प्रोसेस से ये पैसा इनके पास आता है। हम आप जानेंगे 100-200 साल पहले की बात, तो पहले मार्केटिंग का जो तरीका था वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता था। उसके बाद मुद्रा आया, टेक्नोलॉजी चेंज होता चला गया, सेम चेंज प्रोसेस से ये आया। अब ये बिचौलियों को हटा के क्या करती है कंपनी कि ये बीच के बिचौलिए में जो खर्चा होता है 45% आम लोगों तक बांटती है। ये जो बिचौलियों का है ये पैसा आम लोगों तक बांटती है। उसका जो प्रोसेस वर्क है वो स्लैब सिस्टम से है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है एमआरपी, एसपी और बीपी। एक कोई प्रोडक्ट अगर है जैसे डेटमैक्स साबुन है 28 रुपए का, कितना का 28 मिलता, कितना में है 22, बीवी कितना है 13। 10% से लेकर 32% तक इसका मार्जिन हमारे पास आता है। कितना आता है? बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% हमारे पास आता है। अब इन चीजों को समझना है कि मार्जिन क्या है। अब मार्केट में इसके कंपेयर का प्रोडक्ट क्या है? डिटॉल।
वजन है इसका कितना है 100 ग्राम। मार्केट में डिटॉल आता है 75 ग्राम, यहाँ कहीं का मिलता है 75 ग्राम ही मिलता है, 75 ग्राम मिलता है। और इसका रेट कितना है 28 रुपए। अभी 28 रुपए है जी, 28 से कम नहीं। आपके पास है क्या दुकान में? नहीं है, 32 रुपए है, पता कर लीजिएगा, बढ़ गए सर। हाँ 32 रुपए इसका रेट है। वजन कितना है 75 ग्राम। अपने उसी कंपेयर का साबुन है, वजन कितना है 100 ग्राम, रेट कितना है 28 रुपया है। अब आपको देखना है कि इसका ग्रेड क्या है, तो ग्रेड इसका भी 2 है और ग्रेड इसका भी 2 है। इसका TFM कितना है 70%, इसका भी TFM 70%। अब आपको ये देखना है कि ये जो साबुन है अब अंतर कहां आया, ये 32 का 32 में मिलेगा, यस है ना? यस। ये 28 का कितना मिलेगा? कब मिलेगा? जब KYC होगा, ज्वाइनिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, नो ज्वाइनिंग, KYC। क्या होगा? KYC होगा तो ये कितना मिलेगा? 22 में मिलेगा। KYC नहीं होता है तो मर्जी मेरी है, हम सेलर है, हम उसको 28 में बेचे, 26 में बेचे, 27 में बेचे, ये हमारी मर्जी है। अगर आप KYC कर लेते हैं तो आप फिक्स कस्टमर हो जाते हैं तो आपको 22 में मिलेगा। अब आप देखिए कि इसको 100 ग्राम में ले चले, कितना? ये 75 ग्राम है ना, इसका वेट अगर 100 ग्राम में करें, बढ़ा लीजिए, गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा इसको खोल दीजिए ना। हाँ ये कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये 75 ग्राम अगर वजन है, इसको 100 ग्राम में रेट निकालें डिटॉल का, कितना होगा? इसका बढ़ जाएगा लगभग सर 40 रुपए, 41 रुपए अप्रॉक्स आएगा। कितना आएगा? 42 रुपए आएगा। 75 ग्राम 32 रुपया, तो 100 ग्राम कितना? लगभग 42। अब 42 रुपए का 100 ग्राम आया, वो साबुन हमको कितना मिलता है? 22 रुपए में। एक साबुन पे हमारा कितना गया? 20 रुपए। यही समझना है, एक साबुन पे 20 रुपया। महीना में कितना साबुन? सप्ताह में एक साबुन लगता है, महीना में 4। अब आप देखिए कि 4 साबुन लगा, एक आम आदमी का एक साबुन पे 80 रुपए जाता है। RC में प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं? गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आते हैं। इसमें जितने भी शरीर पे हैं ये सारे RCM के ही। बाकी आप किचन में जाए, बाथरूम में जाए, बेड पे, ये सारे चीज मिलेंगे। अगर आप 10 प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करें, या आप सभी लगभग गार्जियनशिप के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक फैमिली को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? एक फैमिली को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? गिर जाएगा, फूट जाएगा, कम से कम 10,000 कर लेंगे हम। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम कर लेंगे, परेशान हो गए। नहीं कोई हो जाएगा, हम कर लेंगे। कम से कम 10,000 रुपया होगा। 10,000 रुपया। सर फैमिली चलाने के लिए कितना? एक परिवार को चलाने के लिए कितना? 10,000। सर आप मिनिमम आपसे कोई फर्क नहीं होगा 10,000। आप सर कम से कम 20 से ऊपर। आप सर तो जितने खर्चा करते जाओ तो नहीं कम रहता है। नहीं कम रहता है। एक कैलकुलेशन जिसमें अभी फैमिली चल रहा है वो कितना? 15,000। सर अगर मान लिया जाए कि RCM में जो प्रोडक्ट हैं, RCM में जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम उसका कैलकुलेशन ले 5,000 पे, कितना पे? 5,000 पे। कंपनी 10 से लगभग सब एवरेज लेके 20% का मार्जिन देती है। बाई हैंड से लेके टोटल अगर इनकम की बात की जाए तो 20% आपको मार्जिन मिलेगा। कितना जा रहा है ये समझना है। 5,000 का 20% कितना आएगा? 1,000 रुपया। हमारे गाड़ी चिलचिलाते हुए धूप में हम काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, वो कड़ाके की ठंड, कड़ाके का धूप, कड़ाके की बारिश में हम काम कर रहे हैं और आपको एक बता रहे हैं कि ये पैसा 1,000 रुपया महीना हमारा जा रहा है। भाई साल का 12 महीना होता है, कितना गया? 12,000 रुपया। और हम हर पूरे जिंदगी में हर आदमी 40 साल खरीदारी करता है, 30 साल से खरीदारी शुरू करता है और 60 साल तक वो अपनी जिंदगी में खरीदारी करता ही करता है। जैसे अगर आप इस कैलकुलेशन को ले तो 12 × 48 4,80,000 रुपया आपका किसी बिचौलियों के पास चला जाता है। आप एक कैलकुलेशन देख लीजिए कि 10 से 20,000 रुपया का, वो कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि 10 से 20,000 रुपया इनकम करने वाले के खाता में अगर 10 साल से वो काम कर रहा हो तो लाख रुपया कैश नहीं मिलेगा। जब तक वो 40-50 हजार रुपये नहीं कमा रहा होगा तब तक नहीं बचेगा, या उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, जमीन जथा होंगे, फादर उसके कहीं से कमाते होंगे तो जो कमाता होगा उसका बच जाता। अगर उसका फैमिली उस पर डिपेंड है
तो उसके अकाउंट में पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम आम आदमी का या अपना दुकान चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये बिचौलिया सबसे पहले क्या किया कि सामान 2 नंबर दिया, 2 नंबर सामान देने से क्या हुआ, हमारा हेल्थ खराब हुआ। अब जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास है या प्रॉपर्टी है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, जाके डॉक्टर को दे देते हैं, डॉक्टर का तो बिल्डिंग चमाचम हो रहा है, हमारा बिल्डिंग बिक रहा है। ये रीजन कहाँ से आया? हम समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं और फिर हमारा हेल्थ खत्म होते जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है सर कि हम इस महंगाई के दौर में